डुमरांव शहर के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है। वर्षों से चली आ रही ठोस कचरा प्रबंधन की समस्या का समाधान की दिशा में नगर परिषद ने बड़ा कदम उठाया है और वैज्ञानिक तरीके से शहर से निकलने वाले सभी कचरे का निस्तारण भी किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। डुमरांव नगर परिषद के नया भोजपुर डुमरी मार्ग स्थित अस्थायी कूड़ा डंपिंग सेंटर के पास आधुनिक ट्रोमेल मशीन का संचालन शुरू कर दिया गया है। इस मशीन के जरिए फिलहाल प्रतिदिन लगभग 10 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। वहीं मशीन की अधिकतम क्षमता 300 टन प्रतिदिन तक बताई जा रही है। इस पहल से नगर परिषद के सभी 35 वार्ड से निकलने वाले कचरे का व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूलित तरीके से प्रबंधन संभव होगा। अब तक शहर के कूड़े के ढेर, दुर्गंध और अव्यवस्थित डंपिंग लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी थी। नई ट्रोमेल मशीन कचरे की छटाई कर प्लास्टिक, मिट्टी, धूल और अन्य अपशिष्ट पदार्थ को अलग भी करेगी। इसके अलावा प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भी भेजा जाएगा ताकि अन्य अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सके। इससे डंपिंग स्थल पर दबाव कम होगा और शहर की सफाई व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी बनने की उम्मीद है। नगर परिषद हर महीने सफाई व्यवस्था पर करीब 90 लाख रुपए खर्च करती है। अब नई तकनीक के इस्तेमाल से सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और दक्षता भी बढ़ेगी। साथ ही शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में यह पहल अहम भूमिका भी निभाएगी। स्वच्छता पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि मशीन से अलग किए गए प्लास्टिक की प्रोसेसिंग के बाद उसे सीमेंट निर्माण कंपनी एवं सड़क निर्माण एजेंसी को उपयोग के लिए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्लास्टिक का सुरक्षित निस्तारण होगा और नगर परिषद को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था को और भी मजबूती मिल पाएगी। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल दुबे ने बताया कि ट्रोमेल मशीन करीब 25 दिनों पहले ही स्थापित की गई थी और इसका संचालन शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह मशीन कचरे की वैज्ञानिक तरीके से छटाई कर प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करेगी। अगर ये योजना सफल होती है तो डुमरांव शहर में कूड़ा प्रबंधन की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। इससे न केवल शहर साफ सुथरा बनेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बक्सर लाइव के साथ। धन्यवाद। वो भी काम कर रही है 8 आवर अगर करेगी तो, अगर हम लोग उसको ज़्यादा फिट में करें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी 300 टन पर डे है। अच्छा, उन प्रोसेसिंग के बाद उन कूड़ों का क्या होगा? देखिए, प्रोसेसिंग का मूल जो हमारा पार्ट है वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक होता है आपका पॉलीथीन वाला और दूसरा इनर्ट होता है। इनर्ट में भी 2 पार्ट है, एक ऑर्गेनिक मैटर और एक है कि कोई कंस्ट्रक्शन वाला, जैसे सीमेंट वालों का टुकड़ा हो तो वो सेपरेट हो जाता है। तो सीमेंट वालों का टुकड़ा तो कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है। बाकी रहा पॉलीथीन का, तो पॉलीथीन को या तो उसको आरडीएफ बना के सीमेंट फैक्ट्री को दिया जाएगा और नहीं तो फिर उसको रिसाइकल करके और यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे बेंच, चेयर एंड ऑल में वो कन्वर्ट किया जाता है। जो आप सीमेंट फैक्ट्री को दीजिएगा तो उससे तो रेवेन्यू भी आएगा? हाँ, सीमेंट फैक्ट्री में एक अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि हर सीमेंट फैक्ट्री को आरडीएफ एक्सेप्ट करना है। तो वहां से वो जब एक्सेप्ट करेंगे तो वहां से एक सर्टिफिकेट भी देंगे कि हमने इतना आरडीएफ इनका एक्सेप्ट किया है। बदले में उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। 10% के अराउंड उन लोग एक्सेप्ट करते हैं आरडीएफ। आपका परिचय? मैं स्वच्छता पदाधिकारी डुमरांव।